नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विवाद काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है और इसको लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है, एनडीए की सरकार है बिहार में, उस पे भी निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई को लेकर हामी भर दी है। साथ ही एक फैसला दिया है कि इसकी जो सुनवाई है ये 10 जुलाई को होगी। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करेंगी पूजा मेहरोत्रा जी। तो पूजा जी से बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा कितना पेचीदा है और इसके जो परिणाम है वो चुनाव में कैसे पड़ सकते हैं। तो पूजा जी बताइए, कितना है ये संजीदा मुद्दा बन चुका है? संजीदा हम लोगों के लिए भी होगा। आदित्य, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि बहुत दिनों बाद हम लोग आज बैठ रहे हैं एक साथ। हुँ, और दूसरा, जब बिहार की बात आती है तो हम लोग इमोशनल थोड़े तो हो ही जाते हैं बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल। लगता है कि मीडिया में आज के दिन में अगर देखें तो वहाँ बिहार की क्राइम की खबरें हों या फिर चुनाव की खबरें हों, सबसे ज़्यादा है। और सुबह-सुबह जब उठी तो पता चला कि भई सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और बिल्कुल। 10 जुलाई उन्होंने दबाव में आके कपिल सिब्बल जैसा जब वकील सामने हो तो जज भी मान जाते हैं और 10 हुँ, जुलाई की डेट दे दी है। लेकिन संजीदा तब हो जाता है जब हम जैसे लोग अगर बिहार जाके वोट देना चाहें, उस समय हम क्या करें? और आनन-फानन में ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन हुँ, चुनाव आयोग ने एक बार ये ज़रूर कहा कि आपको इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप भी भर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड जिसको कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी किया गया था, उसको जब मान्यता न दे रहा हो चुनाव आयोग, तब सवाल उठना और मुझे लगता है कि विपक्षियों ने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है तब वो वाजिब हो जाता है। और बिल्कुल। आप देखो ना कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में अजीब-सी हलचल है। और अगर इसकी बात करें कि इंटेंसिव रिवीजन जिसको एसआईआर कहा जा रहा है, उसपे अभी आई हैं महुआ मोइत्रा घूम के और वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचती हैं, मनोज झा पहुँचते हैं, ओवैसी जी पहुँचते हैं और लगातार सारे बड़े नेता जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि भई ये तो हमारी जनरल प्रैक्टिस है। हर चुनाव से पहले हम ऐसा करते हैं कि हम वोटर लिस्ट में निरीक्षण करवाते हैं और ये जो है ये पिछले 50 साल से ये होता चला आ रहा है। तो बिहार में इस बार क्या अलग होने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी जो है वो भी चाह रही है कि हमारी सरकार बन जाए। एनडीए को लेके एनडीए में भी फूट थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही है। थोड़ी-थोड़ी इसलिए कहूँगी कि अभी चिराग पासवान ने सिर्फ़ कहा है कि 243 सीटों पे लड़ेंगे। हुँ। हम पार्टी अलग दावे ठोक रही है। तो और दूसरी तरफ विपक्ष है जो महागठबंधन लेके चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस मामले पे तो एक हो सकते हैं ये लोग वोटर लिस्ट के मामले में। लेकिन जैसे ही चीज़ें बदलती जाएँगी, वैसे ही वहाँ भी दो फाड़ होता नज़र आएगा। जैसे पूजा जी, इस मुद्दे में हमने देखा है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी और उसके नेता हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार वोकल हैं और वो लगातार कह रहे हैं हुँ, कि इलेक्शन कमीशन को ये फ़ौरन वापस लेना चाहिए जो उन्होंने संशोधन की बात कही है और नया वोटर लिस्ट बनाने की कवायद चल रही है बिहार में। हुँ। वहीं पर सत्तारूढ़ पार्टियों पार्टियों का जो है वो क्या स्टैंड है? जैसे भारतीय जनता पार्टी है या फिर जेडीयू है, इनका क्या स्टैंड है? अभी तक तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ले क्राइम के मामले में भले ही चिराग और दूसरी पार्टियों के नेता कुछ-कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इस वोटर मुद्दे पे लिस्ट पे अभी कोई जवाब सामने नहीं आया। हाँ, मंगल पांडे ने ये ज़रूर कहा है कि ये तो रूटीन प्रैक्टिस है जो कि होती ही है। उन्होंने कहा कि भई 2001 में भी ऐसा हुआ था, 2005 में भी हम लोगों ने ऐसा किया था। विपक्ष जो है सिर्फ़ गलतफ़हमी करके मतदाताओं को गुमराह कर रही है। 2003 में भी पुनरीक्षण जो है वो महज़ 31 दिनों में हो गया था। मतलब एक बयान जो पूरे उसमें देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंगल पांडे जी का देखने को मिलता है। लेकिन विपक्ष का जो बड़ा आरोप मैं देख रही हूँ, जो देखने को मिल रहा है, हुँ, वो ये है कि 20% जात की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जात की बात देखिए होती सब जगह है, चाहे वो हुँ। साउथ हो, चाहे वो सुर्खियाँ हरियाणा ज़्यादा हो, बिहार में बनती हैं। लेकिन बिहार में सुर्खियाँ बहुत बटोरी जाती हैं और प्लस गरीब बहुत हैं, हुँ, महादलित बहुत हैं और कास्ट सेंसस जो सबसे पहले हुआ वो बिहार बिहार में में हुआ। हुआ। और अब जब विपक्षी नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 20% वोटर गरीब हैं, दलित हैं,
पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिसका बड़ा समर्थक जो है उनको ऐसा लगता है विपक्षियों को कि उनके हैं वो जो वोटर्स हैं, जिसका प्रभाव अगर ये होता है तो इसका यही हमने प्रभाव। देखा, ओवैसी साहब ने भी जी। काफ़ी मुखालफत की है, वो हुँ, भी काफ़ी विरोध जता रहे हैं। हुँ, उनका कहना है कि जो मज़दूर जो बाहर रहते हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं हुँ। और मतदान करने के लिए अपने राज्य में आते हैं, तो ये अगर लागू होता है तो वो जो है मतदान नहीं कर पाएँगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस मामले में बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भरो हुँ, और वहाँ पे अब ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि ये दिवाली और छठ के समय ये चुनाव किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पूरे देश भर से बिहारी जो हैं, वो पहुँचते हैं बिहार। बिल्कुल। 3 से 4 करोड़ बिहारी जो हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं, प्रवासी बिहारी मज़दूर हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। अगर बिहार में अगर भाजपा को आगे आना है, तो ये वोटर लिस्ट वाले नाम में उनको कुछ न कुछ तो लूपहोल्स उन्होंने कर रखा है या चुनाव आयोग कुछ न कुछ ऐसा तो करेगा कि जो प्रवासी बिहारी हैं, जो हम जैसे लोग जो छठ पे हमेशा जाते हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे? वहाँ तो पे वही हम लोग अभी ऑन। जो मौजूदा नियम है और हुँ, उसमें जो क्लॉज़ है कि आपको आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होना चाहिए और साथ में आधार कार्ड को जो है एक डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं वेरीफ़ाई किया जा रहा है, हुँ। नहीं उसको माना जा रहा है। बाकी ज़मीन की के जो लेकिन कागज़ात मुझे हैं तो एक ये सवाल आप देखिए कि लड़कियों के तो नाम ही नहीं होते हैं, वही बहुओं तो, के नाम नहीं होते हैं, वही, वही, तो वही। उस जगह पे चुनाव तो आयोग इस क्या करेगा? इसलिए हुँ, चुनाव मुझे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैं अपना एक पक्ष रख रहा हूँ कि हुँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे जानकार भी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये वाजिब भी है ना कि तार्किक तरीके से कि कहना है कि हम कुछ नया लेके आते हैं। लेकिन अभी हमने देखा लास्ट ईयर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वही वोटर लिस्ट था। उसी से परिणाम आए, उसी से वोटिंग कराई गई। तो ऐसे वक़्त में मुझे लगता है कि कुछ लॉजिकल नहीं है। हुँ, हुँ, मेरा हुँ, ऐसा मानना है हुँ, क्योंकि चीज़ों को आसान करना चाहिए, सरल करना चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है थोड़ा-सा चीज़ों को और पेचीदगी बढ़ाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है 10 को सुनवाई होगी और क्योंकि अभी आप ये भी तो देखिए कि 2 महीने का वक़्त है। बीएलओ खुद परेशान है वही इसमें, बीएलओ परेशान है, सारे लोग खुद। गाँव घर में जो है ना एक कैओटिक माहौल बन गया है कि यार ये सबमिट करो, वो सबमिट लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो भी अगर कुछ करना भी था, तो आप 6 महीने पहले करते। अब चुनाव में ज़्यादा वक़्त है नहीं और उस टाइम आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो मुझे हुँ। लगता है टाइमिंग को लेकर भी चुनाव आयोग जो है वो कहीं न कहीं गलत है। नहीं, अब हम लोग देखिए सरकारी महकमों पे और इस तरह से सवाल नहीं, तो नहीं नहीं मैं उठा सकते, नहीं, नहीं लेकिन सरकार मतलब मेरा लेक मतलब लॉजिकल नहीं हाँ, है, जो जानकार भी कह रहे ये हैं। तो मतलब विपक्ष के साथ चला जाएगा। मुझे लगता है आदित्य, मुझे यहाँ पे तुम्हें रोकना चाहिए क्योंकि अम, सिर्फ़ बिहार की बात नहीं है। हुँ। फिर 2026 में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आयोग इसी तरह के नियम वहाँ पे लेता है? असम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, इवन पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे 2026 में। तो क्या चुनाव आयोग इतना ही स्ट्रॉन्ग स्टेप वहाँ लेगा? क्या वहाँ पे अभी ये कुछ दिन में मेरे को लगता है कि 2 दिन और इंतज़ार करते हैं। 10 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा बिल्कुल, रहा है बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न क्या होता है। वहीं पे चुनाव आयोग पे भी दबाव तो पड़ ही रहे होंगे और मुझे लग रहा है कुछ भ्रम की स्थिति भी बिल्कुल, नहीं फैलाई जा मैं रही जो है। बोल जी, रहा था वो जी। जैसे कई जानकारों की तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हुँ, जो लेख लिख रहे हैं, हुँ, उसमें उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए हैं कि मतलब जो अब ज़्यादा वक़्त है नहीं और इस टाइम जब फैसला लिया गया है, तो इसमें आम लोग जो है वो हुँ, काफ़ी परेशान होंगे और चूँकि इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है चुनाव कराना सही ढंग से हुँ, और बिना किसी विवाद के हुँ, और अभी तो चुनाव की मतलब अभी 3-4 महीने का समय है, अभी से विवाद गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। हुँ, और बाकी आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हुँ। इसके अलावा एक मैं जानना चाहूँगा तेजस्वी क्या कह रहे हैं इस पे? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही है सरकार और बट वो इसमें सरकार तो इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सरकार के लिए भी और चुनाव आयोग को अक्सर ही कठपुतली कहा जाता है भाजपा का या मौजूदा सरकार के लिए हमेशा ही ये कहा मतलब जाता है। ये मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं ये या बहुत सारे जो जो विपक्ष के राजनीतिकार हैं, मुझे लगता है उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है। वैसे हाँ। तो हम तो मानते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो काम होते रहे हैं वो चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो। देखिए, ईवीएम मशीन अगर आपको किसी एक राज्य में जिताती है, हुँ, तो वो ठीक हो जाती है और जब आप बिल्कुल। बुरी तरह हारते हैं, तो वो जो है उसको ब
जिस भी बटन को दबाओ मोदी की निकलेगी, इस तरह की बातें बिल्कुल, आने बिल्कुल। लग जाती हाँ, हैं। ये तो है। तो इस तरह के सवाल जवाब में मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष को फँसना चाहिए। हमें ये देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भई आप भ्रम फैला रहे हैं। लोगों में उनको अपने वोटर्स के जाने का डर बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि भई इतने फ़ीसदी 20% वोटर्स अगर दलित और महादलित हैं, जो कि उनका दावा है आरजेडी का या फिर हम पार्टी का। अब मुझे तो ये भी देखना है कि हम पार्टी वाले उस पे क्या कहते हैं। मैं आज सर्च कर रही थी कि कुछ मांझी जी का कोई बयान आया हो, अभी तक चिराग पासवान का भी कोई जवाब नहीं आया उस पे, और क्राइम पे तो सभी के सभी एकजुट होके बोल रहे हैं। तो ये एक मज़ेदार दौर में जो है बिल्कुल। बिहार चुनाव बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। हाँ, और मोर्चा भी खोल रखा है। देखिए, विपक्षी पार्टियाँ अगर मोर्चा नहीं खोलेंगी हुँ, हुँ, हुँ। और अगर वो अपने को बचाने की कोशिश, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, जेडीयू ने अभी तक कुछ नहीं, मतलब जेडीयू को, मुझे लगता है कि जेडीयू को भी आगे आना चाहिए। अगर उनके भी वोटर्स हैं ना, बिल्कुल। उनको भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। लेकिन अब ये देखना है कि भई आरजेडी के ही नेता हैं मनोज झा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि भई इस पे रोक लगनी बिल्कुल। चाहिए। तो देखते हैं कि अब वो क्या करते अभी हैं। बिहार में अगर हम बात करें, एक सवाल ये भी है कि हमने हाल ही में देखा कि ऑनलाइन वोटिंग का भी हुँ, इस्तेमाल किया गया नगर निगम के चुनाव में, उपचुनाव हुए थे। हुँ, तो चुनाव आयोग भी अभी कुछ प्रयोग करने से बिल्कुल ही मतलब चाह रही है कि कुछ नया किया जाए। हुँ। और उसी क्रम में मुझे लगता है कि ये नए वोटर आईडी कार्ड को भी लेके उनको लगा होगा। दूसरी बात है कि आधार को नहीं एक सॉलिड डॉक्यूमेंट मानने के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि कई जगह फर्जी आधार कार्ड बनने के अरे भी भाई, मोदी मामले साहब आए और हैं। गाय ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ लगा के अगर बिल्कुल, आधार कार्ड बिल्कुल। बन ये जा भी एक रहा रीज़न है, हो सकता तो है। ये एक रीज़न, वैलिड रीज़न है। लेकिन हुँ, वो लड़कियां कहाँ जाएंगी जिनका कहीं कोई नाम नहीं है। और आपको बिल्कुल, पता है कि लड़कियों के नाम प्रॉपर्टी के में, ज़मीन के दस्तावेज़ों में नहीं होते हैं। बहुएं जो अभी अभी शादी होके आई हैं या 1-2 साल से हैं, जो बिहार की हो गई, वो कहाँ जाएंगी। महिलाएं जिनका नाम नहीं है लेकिन आधार कार्ड था, पैन का कार्ड था, बैंक में अकाउंट था, उसके बाद उनका वोटर आईडी बन चुका था, तो वो महिलाएं कहाँ जाएंगी। ये एक बड़ा सवाल है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना बिल्कुल। पड़ेगा। और ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो हमें 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए और वहाँ पे मुझे लगता है इसके पक्ष में भी और विपक्ष में हुँ, तमाम दलीलें आएँगी और जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वो सर्वमान्य होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि वोटर लिस्ट वेरिफ़िकेशन को लेके जो माहौल गरमाता हुआ नज़र आ रहा है और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुँचा है। इस पे हमने तमाम अलग-अलग पहलुओं पे चर्चा की। इसी तरह की चर्चाओं के लिए इंडिया डॉट कॉम के साथ बने रहिए। शुक्रिया।